है कि आने वाला जो 2024 का जन्मदिन होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उस दिन हम लोग उससे पहले ही 2024 में 80 लोकसभा सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री की शपथ 2024 में 80 लोकसभा सीटें जिताकर आज लोक कल्याण दिवस के रूप में हम लोग संकल्प यहाँ से लेकर जाएंगे और वो संकल्प अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में, अपने बूथों पर हम लोग समाजवाद को बढ़ावा देंगे। उत्तर प्रदेश का रहने वाला निवासी इस पूंजीवाद को भगाकर समाजवाद स्थापित करेगा और जब समाजवाद स्थापित हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस प्रदेश के लोगों को धर्म और जाति में बांट कर ये लोग प्रलोभन देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये प्रदेश के लोग समाजवाद का असली मतलब समझ जाएंगे, समाजवाद का असली प्रतीक समझ जाएंगे, तब ये लोग इन तानाशाही और धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने वाले लोगों को धक्के मारकर उसी प्रकार सत्ता से बाहर फेंक देंगे जिस प्रकार ये लोग जहां से आए थे जीरो से वहीं पर जीरो। स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर देख सकते हैं कि पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और भंडारे हो रहे हैं। जगह जगह देखिए, यहाँ भी भंडारा हो रहा है, वहाँ भी पूरे लाइन आप देखते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए सुबह से तांता लगा हुआ है। अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बैठे हैं। सभी जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको बधाई देना चाह रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव के पहले सभी कार्यकर्ता उनको किस तरह का बधाई देंगे और क्या वो जीत का तोहफा होगा। हम बातचीत करने के लिए मेरे पास कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन बालियान है और आज हम सभी लोग लखनऊ में इसलिए मौजूद हैं कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवाद का फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रतीक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आज इस जन्मदिन को हम सभी लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आप लोग चारों ओर देख रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है और ये हर्षोल्लास का माहौल बता रहा है कि आने वाला जो 2024 का जन्मदिन होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उस दिन हम लोग उससे पहले ही 2024 में 80 लोकसभा सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री की शपथ 2024 में दिलवाने का काम करेंगे। मतलब जो अगला जो जन्मदिन आएगा नेक्स्ट ईयर जुलाई वाला, वो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने दिखाई दे रहे हैं आपको? 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताकर आज लोक कल्याण दिवस के रूप में हम लोग संकल्प यहाँ से लेकर जाएंगे और वो संकल्प अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में, अपने बूथों पर हम लोग समाजवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और समाजवाद को बढ़ावा उसी प्रकार मिल सकता है जब प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक उत्तर प्रदेश का रहने वाला निवासी इस पूंजीवाद को भगाकर समाजवाद स्थापित करेगा और जब समाजवाद स्थापित हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस प्रदेश के लोग और देश की जनता करने का काम करेगी। लेकिन आपने जो एक आंकड़ा सेट कर दिया है नंबर 80 में से 80 का, बीजेपी कह रही है 5 सीटें आ जाए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको ऐसा भी समय था कि एक भी लोकसभा सीटें नहीं आती थी और इनके मुखिया को कांग्रेस के रहमो करम पर एक सीटें भीख के रूप में देने का काम तत्कालीन सरकार किया करती थी। और आज ये लोग समाजवाद, उस समाजवाद की बात, 5 सीटें की बात करते हैं जिस समाजवाद से डॉक्टर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन हुए हैं, माननीय धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे आंदोलनकारी और इस देश के मुखिया यहाँ से समाजवाद से निकले हैं। अगर समाजवाद की बात करें तो अगर देश की आजादी के समय की आप बात करोगे तो भगत सिंह भी समाजवादी थे और स्वामी विवेकानंद भी समाजवादी थे। ये उस समाजवाद की बात करते हैं, उस समाजवाद को 5 सीटें देने का काम करेंगे। अभी हमारे देश के प्रदेश के लोगों को धर्म और जाति में बांट कर ये लोग प्रलोभन देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये प्रदेश के लोग समाजवाद का असली मतलब समझ जाएंगे, समाजवाद का असली प्रतीक समझ जाएंगे, तब ये लोग इन तानाशाही और धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने वाले लोगों को धक्के मारकर उसी प्रकार सत्ता से बाहर फेंक देंगे जिस प्रकार ये लोग जहां से आए थे जीरो से वहीं पर जीरो में भेज देंगे और समाजवाद का झंडा, समाजवाद का परचम इस देश में दोबारा लहराने का काम होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं आज अखिलेश जी का जन्मदिन। बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, बहन माँ बेटियां सुरक्षित है, महंगाई नहीं है, युवाओं को रोजगार है, सब कुछ है। तो आपका लोक कल्याण दिवस किस रूप में मनाया जा रहा है जब सब कुछ ठीक है? तो कहाँ पर लोग
सुरक्षित है। रोजाना के आप अखबार उठाकर देखिए, आप बहनों की सुरक्षा की बात करते हो, इस प्रदेश में रोजाना आप अखबार भरा देखोगे, रोजाना बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके सांसद, अभी देश के जो गौरवान्वित हमारे देश के लिए मेडल लाने वाली बहनें थी, उन लोगों ने इनके सांसद पर, इनके माफिया पर, ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। जब इन्हीं के नेताओं से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार पूरे प्रदेश को सुरक्षित कर सकते हैं आप? रही महंगाई बेरोजगारी की बात, बेरोजगार युवा चारों तरफ त्राहिमाम कर रहा है। आप लोग देखते हैं कि जब से इनकी सरकार आई है तब से एक भी भर्ती उन लोगों ने पूरी नहीं करवाई है। सारी भर्तियों का पेपर लीक हो जाता है और एकमात्र हमारे देश की सुरक्षा सरहदों पर करने वाले देश के सैनिकों को भी अग्निवीर बना देते हैं ताकि वो 4 साल वहां बॉर्डर पर रहे और 4 साल बाद बेरोजगार होकर अपने घर बैठ जाए। इन लोगों ने इस देश में भूखमरी और बेरोजगारी के अलावा कुछ देने का काम नहीं किया है। इसलिए इस प्रदेश की और इस देश की जनता ने सोच लिया है कि अब इस देश में अगर कोई इस देश का, प्रदेश का भला कर सकता है तो समाजवाद इस देश का भला कर सकता है। अखिलेश जी को जीत का सबसे बड़ा तोहफा क्या देंगे उनके कार्यकर्ता? अखिलेश जी को इस प्रदेश के और पार्टी के और समाजवाद को की विचारधारा मानने वाले लोग माननीय अखिलेश यादव जी को ये तोहफा देंगे कि जब अगला उनका जन्मदिवस आएगा, अगले जन्मदिवस मनाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली होगी और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जिताकर इस देश के तानाशाही लोगों को बताने का काम करेंगे कि देश पूंजीवाद से नहीं चलेगा। इस देश को चंद पूंजीवादी लोग, चंद मुट्ठी भर लोग नहीं चलाएंगे। इस देश को अगर कोई चलाने का काम करेगा तो समाजवाद से ये देश चलेगा, समाजवादी विचारधारा चलाएगा और इस देश को, प्रदेश को समाजवादी लोग चलाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव चलाने का काम। कहाँ से आए हैं? हम लोग मेरठ की क्रांतिकारी धरा से आए हैं। वही मेरठ की क्रांतिकारी धरा जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, पूंजीवादी व्यवस्था चरम पर थी, तब वहीं से इस प्रदेश में क्रांति फूटी थी 1857 से और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज वही मेरठ की क्रांति धरा के लोग इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे, जिन काले अंग्रेजों ने दोबारा इस प्रदेश में, इस देश में पूंजीवाद को स्थापित किया है। पूंजीवाद को भगाना होगा, समाजवाद को इस प्रदेश और देश में लागू करना होगा। आपके पास आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं? लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा अखिलेश जी के लिए क्या हो सकता है? तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। आज यदुकुल गौरव, हिंदुस्तान के महानायक, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, लाखों करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों के नेता, जननायक, विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं का एक ही गिफ्ट है कि 2024 में भाजपा को हराएंगे, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं आप लोग? हमारे नेता प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। उन्होंने हमेशा दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के बिना कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता। चलिए, ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, ये हुजूम देख सकते हैं, वो जोश और उत्साह है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हैं हम लोग और दिन भर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सुबह से ही जमावड़ा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं अखिलेश जी को लेकर के, तमाम वो आने वाले चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह। अंदर अखिलेश जी सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई, मैं आगे भी आपको लगातार तस्वीरें दिखाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।